शुरुआत करते हुए नमस्कार। मैं गौतम सागर, फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा हैनोवर जर्मनी की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। सामाजिक माध्यम से जुड़े दर्शकों और श्रोताओं का अभिनंदन भी करता हूं और देरी के लिए खेद भी व्यक्त करता हूं। आज गांधी जयंती के अति महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आप सभी विभिन्न देशों महादेशों से इस मंच पर गांधी जी और उनके विचारों के ऊपर काव्य पाठ हेतु जुड़े हैं, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। विकास राठी जी इंडियन काउंसिलेट हैम्बर्ग जर्मनी से, प्रताप सोमवंशी जी भारत से, डॉक्टर सरन घई जी कनाडा से, अनूप भार्गव जी अमेरिका से, कपिल कुमार जी बेल्जियम से, आशुतोष कुमार जी इंग्लैंड से जुड़े हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस को गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में, जबकि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की महत्ता उनके जीवन के नैतिक दृष्टिकोण में थी। उनके लिए सत्य, सद्गुण या आदर्श नहीं था, उनका जीवन ही था। उनका जीवन सभी लोगों को जोड़कर एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए समर्पित था। फ्रेंड्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा का लक्ष्य भी दुनिया के विभिन्न देशों से ऐसे लोगों को जोड़ना है जो भारतीय प्रवासी भारतीयों में रुचि रखते हैं और उनसे जुड़े हैं। इसके माध्यम से हम बेहतर वैश्विक समुदाय बनाने के लिए लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और पेशेवर जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा हम सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। व्यक्ति और समाज के लिए अधिक से अधिक क्षणों को यादगार, खुशहाल और मूल्यवान बनाना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्रॉइड ने 2022 में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका विवरण फ्रॉइड के यूट्यूब, फेसबुक तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक माध्यम से जुड़े दर्शकों से अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान आप अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहें। हम सभी का उत्साह बढ़ाते रहें। समय समय पर आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ने की कोशिश करता रहूंगा। आगे बढ़ते हुए मैं 2 शब्द अपने बारे में बता देना चाहता हूं। विगत 2 दशकों से जर्मनी के हैनोवर शहर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत होते हुए मैं विभिन्न विषयों पर शोध करता रहा हूं। पूर्व में मैं अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में निवास करते हुए जर्मनी की इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का भी कार्यरत रहा हूं। मैं सामाजिक कार्यों और हिंदी कार्यों में अगाध रुचि रखता हूं। जैसा कि हमने पहले कहा, गांधी जी की महत्ता उनके जीवन के नैतिक दृष्टिकोण में थी। उनके लिए सत्य और अहिंसा आदर्श नहीं था, उनका जीवन ही था। गांधी जी के लिए परोपकार से बढ़कर कोई सेवा नहीं थी और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं था। गांधी जी की वजह से इस दुनिया ने भारत को एक अति विशिष्ट स्थान दिया है। गांधी जी की महानता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत के बाहर दुनिया के अन्य कई देशों में उनकी मूर्ति हैं, जगहों के नाम हैं, उनके विचारों पर कई शोध हुए हैं। पर सवाल यह है कि उनके किन किन मूल्यों को हम लोग जीवन में उतार पाए हैं। इसी को एक कविता के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। गांधी के हुए उपयोग बहुत, गांधी के हुए उपयोग बहुत, हुए विचारों पर शोध बहुत। गांधी के हुए उपयोग बहुत, हुए विचारों पर शोध बहुत। मोटी मोटी पुस्तकें छपी, मोटी मोटी पुस्तकें छपी, मन में ना फिर भी बात छपी। क्या बात आ, है। बहुत खूब भाई। शुक्रिया शुक्रिया, आगे ध्यान दीजिएगा। मोटी मोटी पुस्तकें छपी, मन में ना फिर भी बात छपी। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, फिर भी जो बननी थी ना बात बनी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, फिर भी जो बननी थी ना बात बनी। क्या अब कुछ नया होगा, क्या अब कुछ नया होगा, बनावट कम और बदलाव होगा। क्या बात। धन्यवाद। आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल एक चलन है, कुछ लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि मैं गांधीवादी हूं, उनके बताए रास्ते पर चलता हूं। जबकि मेरा तो यह मानना है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सामने वाला खुद देखता है, खुद से समझता है, और जो उसको दिखता है वही है आप उसके लिए।
और यह बताने की जरूरत पड़ जाए कि आप गांधी के मूल्यों पर चलते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो प्रभाव छोड़ते हैं वही हैं। गांधी जी तो इतने प्रभावशाली थे कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि उनकी हर बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो भी अति प्रभावित रहते थे। यह जानकर कुछ लोगों को हैरानी होती है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार सिंगापुर रेडियो से उनको राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी की सहजता और लोगों से जुड़ाव को इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप थर्ड क्लास में क्यों चलते हैं। शायद कोई गंभीर उत्तर की अपेक्षा रही होगी, पर गांधी जी बड़े शालीन स्वभाव के इंसान, उन्होंने बड़ा रुचिपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कहा क्योंकि चौथी श्रेणी है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि उनके उपदेश बोलने के लिए नहीं, अपनाने के लिए हैं। तो इन विचारों पर ही मैं एक अगली कविता रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को एक के बाद एक बुलाता जाऊंगा, और ताकि हम लोग उनके बातों को भी सुन पाए। तो मेरी एक अगली छोटी सी कविता मैं रखता हूँ, सुनिएगा। सत्य, शुक्रिया शुक्रिया। सत्य अहिंसा के वचनों को, सत्य अहिंसा के वचनों को कहाँ किसी ने नकारा है। बुद्ध महावीर के वचनों को कब किसी ने ललकारा। वाह, शुक्रिया। सत्य अहिंसा के वचनों को कहाँ किसी ने नकारा है, बुद्ध महावीर के वचनों को कब किसी ने ललकारा है। गीता के ज्ञान को लेकर, गीता के ज्ञान को लेकर बहुतों ने जीवन संवारा है। प्रेम ज्ञान की महत्ता पर कितनों ने पुकारा है। वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आगे ध्यान दीजिएगा। मुख से प्रचार करने वालों से, जैसे कि मैंने बताई कि एक चलन हो गया है कि हम गांधीवादी हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो उन्हीं की तरफ मेरा एक इशारा है कि मुख से प्रचार करने वालों से बस एक सवाल हमारा है, ज्ञान वितरण से पहले क्या खुद को निखारा है। वाह, वाह, सही है। ज्ञान वितरण से पहले क्या खुद को निखारा है, या नए चलन में मगन हो, या नए चलन में मगन हो बना उपदेश का पिटारा है। वाह, हकीकत। बिल्कुल। खुद जो अपनाते नहीं वो किसको गंवारा है। हम्म, इसलिए मैं आगे की पंक्ति में कहना चाहता हूं कि इन विचारों का, मेरा मतलब है ये जो सारे विचार हैं सत्य अहिंसा के, इन विचारों का किसी ने किया अगर सत्कार है, उसके भाव भंगिमा का प्रभाव अपरंपार है। क्या बात है। वो खुद दिख जाता है। होता है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मार काट हाथ पैर से ही, आपके बातों में भी अहिंसा होनी चाहिए, आपके हाव भाव में अहिंसा होनी चाहिए। जब होगा तो लोग दिखेगा, उसका प्रभाव आपको अपने आप दिख जाएगा। तो इन विचारों का किसी ने किया अगर सत्कार है, उसके भाव भंगिमा का प्रभाव अपरंपार है। बंद मुख से ही, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी, बंद मुख से ही सत्य अहिंसा और प्रेम सातों समुंदर पार है। वही प्रचारक है, वही प्रसारक है, वाहक है, संदेश वाहक है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर इसी, लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने एक विशिष्ट अतिथि सरन घई जी को मैं निमंत्रित करना चाहूंगा। तो सरन जी विश्व हिंदी संस्था कनाडा के संस्थापक हैं। आपको विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति व विद्यासागर की मानक उपाधियां प्रदान की गई हैं। 1991 से लगभग 25 वर्ष तक भारतीय टेलीकम्युनिकेशन विभाग में तकनीकी पर्यवेक्षक पद पर सेवारत रहने के उपरांत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर जीटी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड जयपुर में डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत रहे। इसके साथ ही साथ एनजीओ सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जयपुर में एजुकेशन डायरेक्टर के मानक पद पर रहते हुए कुष्ठ रोगियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु जयपुर व जोधपुर राजस्थान में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने में भी अपनी सेवाएं समर्पित की। 1996 में अमेरिका व कनाडा में जीवन का दूसरा प्रस्ताव
स्थापित किया। आपने अनेकों समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, कनाडा तथा अमेरिका में प्रकाशित किया। समय-समय पर रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का संचालन भी किया। सन 2004 से 2010 तक टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में हिंदी अध्यापन का कार्य किया। इनके अनेकों पुस्तक प्रकाशित हुए हैं। आपने विभिन्न क्षेत्रों में कई पुस्तकें, कविताओं, संग्रहों का प्रकाशन करवाया है। अनेकों संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, भारत व कनाडा सरकार द्वारा हिंदी सेवा के लिए सम्मानित किए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि सरन जी आएं और अपनी काव्य पाठ से हम लोगों का दिल भर दें। सरन जी। बिल्कुल, अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है। ये पहली बार महसूस हुआ है। समस्त विश्व को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की लाखों बधाइयाँ। एक ने संसार को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया तो दूसरे ने जय जवान जय किसान। मैं समझता हूँ इन दोनों का भारत में पैदा होना इस शताब्दी की सबसे बड़ी सुघटना है और हम सब भारतवासी मिलकर इनको नमन करते हैं। और एक कविता किस तरीके से मैं उस बात को कहना चाहता हूँ। मेरे सपने में गांधी जी अक्सर आते रहते, तो मैंने कहा वही बात बता दें। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर मेरी पहली कविता है जिसका मैं आपके इस मंच से लोकार्पण कर रहा हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है सरन जी। नमस्कार सर। तो कविता का शीर्षक है मेरे सपने में गांधी जी। अक्सर मेरे सपनों में चलकर आते हैं गांधी जी। अक्सर मेरे सपनों में चलकर आते हैं गांधी जी। प्रश्नों की लंबी सूची लेकर आते हैं गांधी जी। प्रश्नों की लंबी सूची लेकर आते हैं गांधी जी। बहुत सी बातें करते हैं मुझसे गांधी जी बिना थके। बहुत सी बातें करते हैं गांधी जी मुझसे बिना थके। फिर जाने क्यों एकदम चुप से हो जाते हैं गांधी जी। फिर बहुत जाने बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया। जाने क्यों एकदम चुप से हो जाते हैं गांधी जी। मैंने भारत को दिलवाई आजादी थी यत्नों से। महात्मा गांधी ने कि मैंने भारत को दिलवाई आजादी थी यत्नों से। खोज खोज कर भारत को भर डाला मैंने रत्नों से। खोज खोज कर भारत को भर डाला मैंने रत्नों से। भारत को आजाद कराया आजादी के सपनों से। भारत को आजाद कराया आजादी के सपने से। बहुत खूब। बातें करते करते भावुक हो जाते हैं गांधी जी। बातें करते करते भावुक हो जाते हैं गांधी जी। आगे कहता हूँ, हाय मगर क्या कर डाला तुम सब ने मिलकर भारत को। हाय मगर क्या कर डाला तुम सब ने मिलकर भारत को। भूख हड़ताल जुलूस प्रदर्शन यूं कर डाला भारत को। भूख हड़ताल जुलूस प्रदर्शन यूं कर डाला भारत को। भ्रष्टाचार था कब सिखलाया मैंने भारत वालों को। भ्रष्टाचार था कब सिखलाया मैंने भारत वालों को। फूट फूट कर जाने क्यों रोने लगते हैं गांधी जी। फूट फूट कर जाने क्यों रोने लगते हैं गांधी जी। मैंने सोचा था भारत अव्वल नंबर जग में। मैंने सोचा था भारत अव्वल नंबर जग में होगा। कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हम लोग सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा था भारत अव्वल नंबर जग में होगा। मैंने चाहा था भारत सारे जग का लीडर होगा। मैंने माना था कि अब तो विश्व गुरु भारत होगा। बातें करते करते खुद सोने लगते हैं गांधी जी। बातें करते करते खुद सोने लगते हैं गांधी जी। और बहुत आगे, बढ़िया। चरखा चश्मा बकरी लाठी कहाँ रखी तुम लोगों ने। चश्मा चरखा चश्मा बकरी लाठी कहाँ रखी तुम लोगों ने। मेरे पैरों की चप्पल को कहाँ रखा तुम लोगों ने। मेरे पैरों की चप्पल को
कहाँ रखा तुम लोगों ने बहुत खूब। मेरी धोती मेरा अंगूठा, मेरी धोती मेरा अंगूठा बेच दिया तुम लोगों ने, मेरी धोती मेरा अंगूठा बेच दिया तुम लोगों ने। सुबह सुबह कर फिर अक्सर रोने लगते हैं गांधी जी, सुबह सुबह कर फिर अक्सर रोने लगते हैं गांधी जी। गांधी जी। जो नेता, ये मैं मूर्तियों की अभी बात आपने की थी, मूर्तियों की बात कर रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी की एक और मूर्ति, हिंदुस्तान मूर्ति प्रधान देश हो गया है, तो मैंने उनसे बात की कि आपकी एक और बड़ी मूर्ति लगवाने जा रहे हैं, तो उस पर उनका जो प्रतिक्रिया थी वो बता रहा हूँ। जो नेता आता है आकर मूर्तियां गड़वाता है, जो नेता आता है आकर मूर्तियां गड़वाता है, उस पत्थर की मूर्त में अपनी तस्वीर सजाता है। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत गंभीर बात आपने बहुत सरल शब्दों में कह दी। जो नेता आता है आकर मूर्तियां गड़वाता है, उस पत्थर की मूर्त में अपनी तस्वीर सजाता है। जब जब मैं बतलाता गांधी अगली मूर्त आपकी है, जब जब मैं बतलाता कि अब आपकी मूर्त एक लगने वाली है, जब जब मैं बतलाता गांधी अगली मूर्त आपकी है, गला फाड़कर गांधी जी गला फाड़कर रोने लगते हैं गांधी जी। और आखिरी दो स्टैंजे। जी 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 जी, स्वागत है। अंग्रेजी पढ़ते हैं हिंदी में ना बात करें, बच्चे अंग्रेजी पढ़ते हैं हिंदी में हिंदी ना में ना बात बात करें, करें। नेता भ्रष्टाचारी हैं सब केवल अपनी जेब भरे, नेता भ्रष्टाचारी हैं सब केवल अपनी जेब भरे। वाह शरण जानता है ये बातें अब गांधी भी जान गए, शरण जानता है ये बातें अब गांधी भी जान गए। इतना क्या सुन लिया कहो क्या और कहेंगे गांधी जी, इतना क्या सुन लिया कहो क्या और कहेंगे गांधी जी। तो आखिरी 4 लाइनों में मैंने सोचा कि गांधी जी ऐसे तो खुश नहीं होंगे, तो मैं उनको एक झूठ बोल करके खुश करता हूँ। तो मेरा झूठ देखिए और गांधी जी की प्रतिक्रिया कि जब मैंने बतलाया भारत में निर्धनता नहीं रही, जब मैंने बतलाया भारत में निर्धनता नहीं रही, सबको यहाँ नौकरी मिलती बेरोजगारी नहीं रही, सबको यहाँ नौकरी मिलती बेरोजगारी नहीं रही। सत्य अहिंसा न्याय धर्म जैसी बातें अब हुई सही, सत्य अहिंसा न्याय धर्म जैसी बातें अब हुई सही। खुश होकर आशीषें देने लग जाते हैं गांधी जी, वाह खुश होकर आशीषें देने लग जाते हैं गांधी जी, खुश होकर आशीषें देने लग जाते हैं गांधी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। मतलब ये एक दिखा दिया आपने कि भाई अभी भी हम शायद पूरा कर ले उन सारे उनके सपनों को, तो गांधी जी वाकई में खुश होकर हम सभी को आशीर्वाद देंगे। तो हम लोग आज फिर से एक इस मंच के द्वारा शायद संकल्प लेने की घड़ी है कि अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने रूप से जो भी कर सके करते रहें, ताकि एक समन्वय विकास हो सके, क्योंकि हम लोग अपने अपने छोटे छोटे हाथों से कर्मों से ही चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरण घई साहब, आपने बहुत ही सुंदर कविता रचना की और ये बड़े सौभाग्य की बात की आपकी पहली गांधी जी की रचना हम सब यहाँ पे शाश्वत सुन रहे हैं इस मंच पर। बहुत बहुत आभार कनाडा से जुड़ने के लिए सुबह सुबह। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी बात को सुनने के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते हुए अपने बीच मौजूद श्री प्रताप सोमवंशी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। सोमवंशी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो एक वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदुस्तान के कार्यकारी संपादक है। वो अक्सर कहते हैं कि उनकी 2 आँखें हैं, एक उनकी पत्रकारिता, दूसरा साहित्य। पर यहाँ पर आज हम देखें कि उनकी कौन-सी आँख ज़्यादा प्रबल भारी पड़ती है उनकी काव्य पाठ में। तो उनकी कई उपलब्धियाँ हैं, उनमें से मैं कुछ एक को रेखांकित करना चाहूँगा ताकि आप सभी को भी उनके बारे में थोड़ा कुछ और पता चल सके। सोमवंशी जी की गज़ल संग्रह इतरार छोटा पड़ गया 2016 की बेस्ट सेलर है। आप यूरोपियन
एंथोलॉजी ऑन वर्ल्ड पोएट्री में एकल हिंदी कवि के तौर पर शामिल हैं। पाकिस्तान में प्रकाशित जजीद हिंदी शायरी पुस्तक में आपकी 5 नज़में शामिल हैं। यहाँ पे कपिल भाई साहब ध्यान दे सकते हैं, जो कि उनकी नज़में भी बड़ी पाकिस्तान में पढ़ी और सुनी जाती हैं। मलाला यूसुफजई पर लिखी नज़्म पूरी दुनिया में चर्चित है। अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में अनुवाद किया गया है उनका। पाकिस्तान के द जंग और द एक्सप्रेस में प्रकाशित हो चुकी हैं। मलाला को नोबेल मिलने के दिन वॉइस ऑफ अमेरिका से लाइव प्रकाशित भी हुआ। पहली साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप पाने वाले पत्रकार हैं। किसानों की आत्महत्या के सवाल पर काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पा चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा की पाठ्यक्रम निर्धारित समिति में 1990 से 95 तक 100 से भी अधिक पुस्तक प्रवेशिका के रचना मंडल में लेखक के तौर पर शामिल है। अनेक विश्वविद्यालयों की पत्रकारिता पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ रह चुके हैं और अभी भी हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं चाहता हूं कि उनकी 2 आंखें हम लोगों के लिए भी खुलें और हम देखें कि वो क्या देख पा रहे हैं आज गांधी जी के इस अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर। प्रताप सोमवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौतम जी और सभी को जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अनूप जी, कपिल जी, सरन साहब, आशुतोष जी और बाकी मित्र जो दिख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो हमें देख रहे हैं। जी जी जी। तो आज जो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जो जन्म दिन है, तो आज के दिन को स्वाभाविक तौर पे ये हमारे 2 पहचान हैं, 2 प्रतीक हैं जो भारतीयता के असली प्रतीक के तौर पे हम जिन्हें जानते कहते हैं। एक एक लाइन में मैं कविताएं पढ़ूंगा छोटी छोटी। जी जी जी, स्वागत है। सबसे पहले शास्त्री जी की बात। शास्त्री जी, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ये पंडित अखिलेश मिश्र जो हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे और करीब 90 के दशक में उनका देहावसान हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो शास्त्री जी के साथ जेल में बंद थे, नैनी जेल में। तो उनके बहुत सारे अलग अलग संस्मरण थे। एक संस्मरण ये है कि वो एक बार दिल्ली में पैदल टहल रहे थे सिगरेट पीते हुए जनपथ पे, तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि जब 4 गाड़ियां चलती थी और उन्होंने मुझे पीछे से पहचान लिया, तो उन्होंने कहा कि रुकवा दिया। और वहां पे जब प्रधानमंत्री का काफिला रुका, 4 गाड़ियों का काफिला था, तब इतना ज्यादा तामझाम नहीं होता था, तो उनका वो धीरे से बोलते थे, आवाज उनकी पतली आवाज थी। तो उनके पास जो कांस्टेबल थे वो ज्यादा तेज बोलते थे। तो उन्होंने कहा पंडित, फिर उधर जाट ने कहा पंडित जी। तो ऐसे कर करके उनके पास आवाज आई, तो उनको लगा कि मुझे कोई बोल रहा होगा, उतनी भीड़ भी नहीं थी। तो वो पास में आए शास्त्री जी के, तो शास्त्री जी ने कहा कि दिल्ली कब आए? तो उन्होंने मजाक में कहा क्या दिल्ली आने के लिए प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी? बोले नहीं नहीं, तुम शाम को घर आओ। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, आपने दिल्ली में घर खरीद लिया है क्या? तो शास्त्री जी ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया, बोला माफ करना भाई, ये जो राजनीति है और ये जो सत्ता है, आदमी को इसी तरह भ्रष्ट करती है जैसे इसने मुझे कर दिया, और मेरे मुंह से क्या निकल गया, माफ करना, तुम प्रधानमंत्री निवास आओ। तो इतनी इस सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री को प्रणाम। गांधी जी के लिए मैं पवन गुप्ता, गांधीवादी चिंतक, उनका एक शब्द उधार, एक वाक्य उधार लेता हूं। उनकी पुस्तक है दायरों से परे, उसमें वो लिखते हैं कि गांधी को न जानना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है गांधी को गलत जानना। तो बहुत हमको ये सही बात। लगता है कि हम सब जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग संदर्भों के साथ गांधी को याद करते हैं, तो वो गांधी को सही जानने की एक कोशिश होती है। तो आज भी वही कोशिश हम कर रहे हैं। अब मैं 2 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। ये कतई गांधी जी पे नहीं है, ये कविताएं उन पर हैं जिन्होंने गांधी को जिया है। गांधी को जिया एक 95 साल के होके दुनिया से गए नेल्सन मंडेला, और एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफजई, जब उसको उसके साथ उसको गोली मारी गई थी तब।
तो हिंसा के खिलाफ, अहिंसा के सबसे बड़े जो हमारे दौर में जिनको हमने सुना देखा है, इन दो प्रतीकों को मैंने कविताओं की तरह लिखा है। और ये कविता मैं आपको पढ़ता हूँ। नेल्सन मंडेला पे कविता है, ये उनके जन्मदिन पे मैंने लिखी थी। नेल्सन मंडेला, छोटी सी जगह से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। छोटी सी जगह से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। उसने बचपन में सुनी थी पिता से यह बात, तभी तो उसने देखा था जेल की 8x7 की तंग काल कोठरी में अफ्रीकियों की आजादी का विशाल सपना। उम्मीद के उजाले का एक लम्हा भारी होता है अंधेरे के 100 साल पर। इसी यकीन के साथ उसने काट दी 27 साल की कैद। उसने काट दी उम्मीद के उजाले का एक लम्हा भारी होता है अंधेरे के 100 साल पर। इस यकीन के पर उसने काट दी 27 साल की कैद उस काल कोठरी में जहां सूरज की रोशनी भी छिप कर आती थी। कोयला खदान में पत्थर तोड़ते तोड़ते उसका हौसला वज्र का हो गया था। पत्थरों पर पड़ती रोशनी से उसकी आंखें कमजोर होती गईं, लेकिन दृष्टि मजबूत होती गई। वह जेल के लंबी दीवारों के पार देख लेता था कि कालों की दुनिया में उजाला आने वाला है। 6 फीट 1 इंच लंबा महामानव कैद की काल कोठरी में मीलों चलता था रोज। उसे पता था कि गुलामी का सफर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता और मंजिल पर पहुंचने से पहले देह को थकने की इजाजत नहीं है। वाह वाह। तन्हाई के इन पलों में उसके साथ रहते थे महात्मा गांधी विचार बनकर। तभी तो उसने कहा था कि आजादी के बराबर वाले पलड़े में सिर्फ एक चीज रखी जा सकती है और वो है आजादी। वाह, बहुत खूब। दूसरी कविता है मेरी, ये मलाला यूसुफजई के पिता पे है। ये जब मलाला यूसुफजई के साथ 2012 में घटना हुई तो मुझे मलाला से ज्यादा ये चिंता हुई कि उसका अब ये ख्वाहिश हुई कि मैं उसके पिता के बारे में जानूं। ये कैसा पिता है जिसने अपनी बेटी को इस तरह बनाया कि आज वो आतंकवादियों को टक्कर देने के लिए सड़क पे निकलती है और उसके साथ ये घटना हो जाती है। तो फिर मैंने पता किया, एक असलम कोलसरी साहब शायर थे बड़े, वहां वो नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने मेरी बात कराई थी जियाउद्दीन यूसुफजई। तो जो उनके पिता हैं, उनके पिता किसान थे और शिक्षक थे और कवि थे, हैं मतलब। तो उन तीन व्यक्ति अपनी बेटी को कैसे पालता है, कैसे देखता है, इसी की को मैंने कविता में पालने की कोशिश की है। ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई? कौन है जियाउद्दीन यूसुफजई? क्या चाहता है? जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़ तालिबानियों की दहशत से, एक फरमान की बेटियां गई स्कूल तो फेंक दिया जाएगा उनके चेहरे पर तेजाब। माएं आंचल में छुपा लेती हैं बेटियां। लेकिन ठीक इसी वक्त एक किसान जियाउद्दीन यूसुफजई इस बो रहा होता है अपनी बेटी मलाला में हिम्मत के बीज, इस उम्मीद के साथ कि ये बीज जब पौधा बनेगा, फिर बनेगा पेड़, तब आएंगे फल और बंजर नहीं कही जाएगी उसकी स्वात घाटी। बहुत खूब। एक शिक्षक जियाउद्दीन यूसुफजई अपनी बेटी के हाथ में रखता है रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब और समझाता है एकला चलोरे का सबक। बेटी मलाला निकल पड़ती है स्कूल के लिए। उस वक्त भी जो सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। टेलीविजन के कैमरों के सामने निडर मलाला पूछ रही होती है सवाल कि वह क्यों नहीं जा सकती है स्कूल। कौन सा मजहब इजाजत देता है कि बेटियां जाए स्कूल तो उन पर फेंक दिया जाए तेजाब, बरसाए जाए कोड़े, मार दी जाए गोलियां। गर्व से छाती फुला रहा होता है स्वात घाटी का कवि जियाउद्दीन यूसुफजई। ये वो क्षण है जब वो कविता लिख नहीं जी रहा होता है घाटी की सड़कों पर। कितना सुंदर चित्रण किया है आपने। बेटी मलाला बनना चाहती है डॉक्टर, पिता चाहता है वह बने सियासतदान और करे लोगों में छिपे डर का इलाज, ताकि बेटियां वो बन सकें जो बनना चाहती हैं, न कि किसी मलाला नाम के डॉक्टर को किसी दहशतगर्द की तेजाब से डरना पड़े। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है जियाउद्दीन यूसुफजई। दहशतगर्दों को एक जवाबी ऐलान है कि ना वो घाटी छोड़ेगा, ना मलाला स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है।
बहुत खूब, बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है! कितना सुंदर चित्रण एक कवि के रूप में आपने उन चीज़ों को प्रदर्शित किया। अद्भुत। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया सोमवंशी जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप हमेशा इस पटल पे आकर हमें सहयोग देते रहते हैं, कभी सामने से आके, कभी पीछे से, तो आपका एक बहुत बड़ा सहयोग मिलता है हमें। बहुत-बहुत आभार और आपके इस कविता की जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरे तरफ से बहुत ही कम है। तो धन्यवाद। और आपने जैसे शास्त्री जी को याद किया और नेल्सन मंडेला जी को भी याद किया, बहुत-बहुत सुंदर, अति उत्तम। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कपिल कुमार जी को बुलाना चाहेंगे। आप एक एक्टर, लेखक और जर्नलिस्ट हैं। तकरीबन 27 सालों से यूरोप में कार्यरत हैं। जहां आप साहित्य समाचार के अध्यक्ष हैं, वहीं हिंदी की गूंज टोक्यो, जापान के साहित्यिक संपादक भी हैं। हिंदी खबर न्यूज़ टीवी चैनल के लिए बेल्जियम में विशेष संवाददाता हैं। 10 न्यूज़ के लिए यूरोप में कार्य करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्था यूरोप एशिया के फाउंडर भी हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में इश्क मुकम्मल, जो कि एक गजल संग्रह है, सुनहरे अश्क मुक्तक संग्रह, गोल्डन टीयर्स इंग्लिश पोएम्स, बेपनाह भी एक गजल संग्रह है, जिंदगी है शायराना भी एक गजल संग्रह है, पलवसा गजल संग्रह जो कि हिंदी और उर्दू में अभी जस्ट ताजा पिछले मंथ ही उसका विमोचन हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि कपिल जी मंच पर आएं और अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। नमस्कार, आप सभी को कपिल कुमार का नमस्कार। और मैं आज गांधी जी और शास्त्री जी के दिन के ऊपर आपको सबको बधाई देता हूं। और अहिंसा और हिंसा के बीच में जितनी दूरी है वो गांधी जी समझा के गए हैं। बहुत ही एक छोटी दीवार होती है अहिंसा और हिंसा के बीच में, और जो उसको समझ लेता है उसको फर्क समझ में आ जाता है। और मैं इतना जानता हूं कि गांधी जी को हिंदी से बहुत प्यार था, उन्होंने हिंदी की बहुत तरफदारी की। तो किए हमले भी तो विदेशी भाषाओं ने, रही जिंदा जो फिर भी मेरी भाषा हिंदी है। और मैं एक मुद्दत से रहता हूं प्रदेश में, लेकिन मैं अब भी हिंदी का हूं और मेरी भाषा हिंदी है। वाह वाह, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत वाह। खूब। तो मैं यही विचार लेके चलता हूं। और वतन के बारे में कुछ याद लिखो। मैं अपने दोस्तों लिखने वाले से कहना चाहता हूं, बहुत कम लिखते हैं आजकल। वतन के बारे में कुछ याद लिखो, ज्यादा नहीं, 2-4 लिखो। कभी भगत, कभी गांधी और कभी शास्त्री, कुछ ऐसे नाम भी एक बार लिखो। बहुत खूब, बहुत खूब। और लिखो, अच्छा तो अच्छा ही होगा, वतन बेदार है, बेदार लिखो। बहुत सुंदर। बेदार जागे हुए कहते हैं, अब वाह। जागा हुआ वतन है हमारा हिंदुस्तान, पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो बेदार है, बेदार लिखो। और आजकल लड़ाइयां कब चल रही हैं यूक्रेन में, और गांधी जी अहिंसा के वो थे। कभी हमारे को पाकिस्तान से धमकी मिलती है, कभी चीन से। तो उस पर मेरे एक मित्र हैं, शाहिद मिर्जा शाहिद साहब हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, उसकी पंक्तियां मेरे को याद आ रही हैं। अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी हम भी रखते हैं, अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी हम भी रखते हैं, कोई बुजदिल समझ बैठे दवा इसकी हम भी रखते हैं, वाह वाह। कोई बुजदिल समझ बैठे दवा इसकी हम भी रखते हैं, हो कोई भी पाकिस्तान चीन इतना समझ लेना, है गांधी भी मगर हाथ में लाठी भी रखते हैं, वाह बहुत सही, मगर हाथ बहुत में खूब। लाठी भी रखते हैं। तो लाठी में उन बहुत ताकत है। हाँ, तो मेरे को उनका ये बहुत पसंद आया था, बहुत नजदीक है मेरे। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या लिखना है, कि वो तो लाठी तो आ गई हाथ में। तो मेरी मदर बहुत बोलती थी, एक चुप 100 को हराती है, एक आदमी चुप है वो 100 को हरा सकता है। तो गांधी जी का भी वही था, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो और बुरा ना देखो ना। तो सेम चीज, मतलब मेरी मदर बहुत कहती थी, कभी भी लड़ाई हो चुप रहो, मतलब बोलो मत। तो वहां से मैंने लिखा, जो डूबा है उससे पूछो सागर कितना गहरा, जो डूबा है उससे पूछो सागर है सागर कितना कितना गहरा, गहरा। जो बैठा है कैद में पूछो कैसे कैसा लगता है पहरा, जो बैठा है कैद में पूछो कैसे कैसा लगता है लगता है पहरा, पहरा।
नहीं हासिल होता, नहीं हासिल होता जो चीख चीख कर हिंसा से, नहीं हासिल होता जो चीख चीख कर हिंसा से, वही काम आसानी से कर लेता है गूंगा बहरा, वही काम आसानी से कर लेता है गूंगा बहरा। बिल्कुल तो सही। गांधी जी की जो छोटी छोटी चीजें थी उनसे ये सब निकल के आया है, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। और मैं सुनना चाहता हूं, जो मेरे पीछे अनूप भाई बैठे हैं, और मैंने आपको सुना, और जो हिंदुस्तान से, मैंने हिंदुस्तान के संपादक थे जो उनको सुना, बहुत ही खूबसूरत, और सरंगई जी को सुना, और मैं सुनना चाहता हूं अनूप जी को, और मेरे अनुज जो बैठे हैं उनको सुनना चाहता हूं। तो मेरे को अनूप जी को सुनना है और उनको सुनना है, इसलिए मैं बैठा हूं, और कृपया उनको बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी, बहुत बहुत मजा आया। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आशुतोष कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। आशुतोष जी पेशे से तो आईटी कंसल्टेंट हैं, पर दिल से एक कवि और गजलकार हैं। आपको अनेकों सम्मान से नवाजा गया है आशुतोष जी, जैसे कि भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा पांडुलिपि विश्रांति के पल को 2020 के लिए डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघल सम्मान से सम्मानित किया गया। रचनाकार संस्था द्वारा 2021 में रचनाकार भूषण सम्मान मिला। साहित्य सेतु काव्य वैभव सम्मान 2022 में मिला। भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा 2021 के संपादकीय सद्भाव कवि सम्मेलन में काव्य पाठ के लिए प्रशस्ति पत्र भी मिले। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा काव्य पाठ के लिए प्रशस्ति पत्र। आप सिविका अंतर्राष्ट्रीय द्वारा कराए गए अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिता के विजेता भी रहे हैं। नव रचना काव्य संग्रह में साझा संकलन, कह कसाए गजल में साझा संकलन में साझा गजल संग्रह में योगदान देते रहे हैं। आपकी काव्य संग्रह विश्रांति के पल भी प्रकाशाधीन है। तो बहुत सारी जगह पे आप काम कर रहे हैं, अपने पेशे से हटके, अपनी अपनी शौक के ऊपर, जुनून के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि आप अपने इस जुनून को हमारे बीच लेके आएं और गांधी जी से संबंधित कुछ बातें कह के हमें प्रहलादित करें। आशुतोष बहुत जी। बहुत 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 धन्यवाद गौतम जी। मैं आदरणीय अनूप भार्गव जी, हमारे बड़े भ्राताश्री कपिल भैया, आदरणीय शरण जी, विवेक कुमार रथी जी और प्रताप सोमवंशी जी को प्रणाम करता हूँ। और सभी हमारे वरिष्ठ जिन्होंने, स्नेही जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इनके आगे क्या पढ़ूँ। तो लेकिन गौतम जी का आग्रह था तो मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, तो कुछ बहुत दोहे बढ़िया। स्वागत है, स्वागत है। पेश करता हूँ। देखिएगा कैसा है। तो कुछ यूं है। गांधी गांधी सब करें, गांधी गांधी सब करें, सीख न माने को, संबोधन बस नाम का, गांधी भया न को। क्या बात है, क्या बहुत खूब। बात, बहुत खूब। गांधी गांधी सब करें। गांधी जयंती आती है, हमारे देश में नेतागण जो हैं वो गांधी जी के नाम पे बड़े बड़े अभिभाषण देते हैं। नाम तो सब यूज करते हैं, लेकिन काश वो गांधी बन जाते। तो वहां से प्रेरणा लेकर मैंने लिखा कि गांधी गांधी सब करें, सीख न माने को, संबोधन बस नाम का, गांधी भयानको। बहुत खूब। चरखा काटे सूत को, खादी दियो बनाए। क्या चरखा बात है। काटे सूत को, खादी दियो बनाए। बहिष्कार पर देश का, देशी दियो दूल्हा, क्या बात है। बनाए। बहिष्कार पर देश का, देशी दियो बनाए। बहुत बढ़िया और आशुतोष बहुत जी, खूब। बहुत सुंदर। तीन बंदर बापू के, बात कहें अनमोल। तीन बंदर बापू के,
बात कहें अनमोल, देख बुरा न सुन बुरा, बुरा न मुख से बोल। वाह वाह देख वाह बुरा हाँ, न सुन बुरा, बुरा न मुख से बोल। बहुत वाह, धन्यवाद। बहुत और खूब। आगे, भ्रष्टाचारी सब यहाँ, कौन महात्मा होय। भ्रष्टाचारी सब यहाँ, कौन महात्मा होय। सत्य अहिंसा प्रेम को, भूल गयो हर को। वाह वाह वाह, बहुत वाह खूब। वाह सत्य वाह अहिंसा प्रेम को, भूल गयो हर को। वाह वाह आशुतोष जी। और आज शास्त्री जयंती भी है, तो शास्त्री जी के लिए भी मैंने अभी सुनते सुनते कुछ दो पंक्तियां जो लिखा हो, दोहाई है। स्वागत है। सच्चाई और सादगी शास्त्री की पहचान। सच्चाई और सादगी शास्त्री की पहचान। जय जवान बोलो सभी, जय हो सदा किसान। वाह 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 वाह, जय बहुत खूब। जवान बोलो सभी, जय हो सदा किसान। वाह, बहुत धन्यवाद। समय हो गया है, एक गजल भी था लेकिन कोई बात नहीं है, समय हो गया है। अरे आशुतोष जी सुनाएं, अभी बस अनूप जी बचे हैं, इसलिए आप आगे सुना सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो बड़े अनुरोध भैया है। बैठे तो एक मतलब और कुछ शेर सुनाता हूँ बड़े भैया। जी जी बड़े जी भैया ध्यान दीजिएगा। तो मतलब कुछ यूं का है कि न तो पूजा नहीं मैं बंदगी हूँ, वाह न वाह तो पूजा नहीं मैं बंदगी हूँ, मुझे बस जीने दो मैं जिंदगी हूँ। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। न तो पूजा नहीं मैं बंदगी हूँ, मुझे बस जीने दो मैं जिंदगी हूँ। जिंदगी हूँ। और समझते हैं मुझे हैवान वो क्यों, समझते हैं मुझे हैवान वो क्यों, कहो उनसे अरे मैं आदमी हूँ। क्या बात है। वेरी बहुत बहुत बहुत- सुंदर, बहुत बेहतर आशुतोष कभी जी। हूँ ईद दिवाली कभी हूँ, कभी हम्म, हूँ ईद दिवाली कभी हूँ, जुदा है रंग पर एक रोशनी हूँ। क्या बात है। नहीं बहुत हिंदू सुंदर। न मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं हिंदू न मुस्लिम सिख ईसाई, अजी जो आप है मैं भी वही हूँ। क्या बात है। जो आप है मैं भी वही हूँ। और ये अंतिम शेर देखिएगा कि मुझे रहना यहाँ है 4 ही दिन, मुझे रहना यहाँ है 4 ही दिन, मुसाफिर हूँ मैं ये भूला नहीं हूँ। मुसाफिर बहुत हूँ क्या मैं बात है। ये बहुत सही। खूब। भूला नहीं हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत ही अच्छा धन्यवाद। आपने सुनाया गांधी जी के ऊपर दोहे, एक अलग ही आयाम मिला आज के कार्यक्रम को। जी तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने शास्त्री जी को भी याद किया, तो इसी बीच मैं सोचा कि मैं भी 4 पंक्तियां सुना दूं शास्त्री जी के ऊपर आज, जी स्वागत। कि आओ आओ इतिहास के कुछ पन्ने दोहराएं, आओ इतिहास के कुछ पन्ने दोहराएं, किसानों के जय की गाथा गाएं, हरित क्रांति को और आगे बढ़ाएं, श्वेत क्रांति को घर घर पहुंचाएं, जवानों की शौर्य गाथा गुनगुनाएं, देश के दुश्मनों को उनकी औकात बताएं, शास्त्री जी को फिर से एक बार धरती पटल पे क्या बात है। बुलाएं। वाह बहुत वाह बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनूप जी को जोड़ना चाहूंगा। अनूप जी दिख रहे हैं कि बड़े विषम परिस्थिति में हैं, क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं। नहीं, उम्मीद है। नमस्कार सागर भैया। नमस्कार। अरे अनूप जी नमस्कार। नहीं, सबसे नमस्कार। पहले तो मैं सब माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैंने सबकी कविताएं सुनी, अभी दोहे सुने, कपिल की गजल सुनी, शरण गई जी को भी सुना मैंने, तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। और चलिए मैं घर पहुंच ही गया हूँ वैसे 2-3 मिनट में, लेकिन मैं बहुत अपना कोई संक्षेप बात में नहीं। रखना चाहूंगा। हाँ, हाँ। और तो एक मैं कविता मैं 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 2 सुनाना मिनट चाहता में हूँ। आपका परिचय दे दूं, उसके बाद आप अगर आप रख दे तो। अच्छा, चलिए। जी जी जी, क्योंकि लोग जान लें। तो आप हृदय से कवि हैं, लेकिन कंप्यूटर
के कंप्यूटर सलाहकार रहे हैं, तो आप भी व्यवसाय से आईटी में रहे हैं। भारत में बिट्स पिलानी और आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई किए हैं, पर बचपन से ही आपकी रुचि हिंदी साहित्य में विशेष रूप से रही और 1983 में अमेरिका आने के बाद भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहे। काफ़ी सक्रिय रहे, आपने कई कविताएँ चिंतन समूह के संस्थापक भी रहे हैं और सन 2000 के दशक में कई कवि सम्मेलनों का आयोजन करवाया। उस समय विदेश में कवि सम्मेलन करवाना इतना आसान नहीं था जैसा कि आज हो रहा है। तो हिंदी बहुत आगे बढ़ी है और आपने उसका बहुत एक बड़ा झंडा आगे लेके बढ़ते रहे हैं। 2006 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा विदेश प्रसार सम्मान और 15 में भोपाल में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। 2014 में आपकी झिलमिल संस्था की संस्थापना की, जो अमेरिका में संगीत, नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन, कला प्रदर्शनी आयोजित करती है। और 2021 के आरंभ से आपने हिंदी से प्यार है समूह की शुरुआत की, जिसमें आपने 300 से अधिक सहयोगियों के साथ हिंदी से जुड़ी कई जमीनी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का कार्य किया है और आपने अनेकों कार्यक्रम किए हैं। तो मैं उस पर विशेष रूप से जानने से पहले सोचूं कि भाई क्यों ना उस वक्त को आपको सुनने में अब ज़्यादा दिया जाए, तो आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात रखें विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। और नहीं, जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और एक कविता जो मेरे मन के बहुत करीब है वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। स्वागत है भैया। और कविता सिर्फ 2 मिनट की है, 1 मिनट का लेकिन मैं परिचय उसमें देना चाहूंगा। और परिचय कुछ इस तरह से है कि ये कविता मैंने 1978 में लिखी थी, जबकि मैं पिलानी में पढ़ाई कर रहा था। और ये कविता 2 अक्टूबर के दिन लिखी गई थी। 2 अक्टूबर 1978 की बात है। तो उस समय का अगर आपको राजनीतिक माहौल याद हो तो जनता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी जिसमें 2 दल बने हुए थे और उनमें आपस में टकराव चल रहा था और उन दोनों दलों ने 2 अक्टूबर का दिन चुना अपने आप को कौन अधिक गांधीवादी है ये सिद्ध करने के लिए। तो ये दोनों दल राजघाट पर पहुंचते हैं इस बहाने से कि वो महात्मा गांधी की समाधि को धोना चाहते हैं और फिर वहां पर उन दोनों दलों में आपस में झगड़ा होता है, पुलिस आती है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और मन बड़ा आहत हुआ था उस समय मेरा कि अहिंसा के पुजारी की समाधि पर हिंसा का एक नंगा खेल खेला गया। उस समय मैंने लिखी थी और मुझे बहुत संतोष मिला था उस समय ये कविता लिखकर। बहुत छोटी सी कविता है, बस वही सुनाना चाहूंगा मैं। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। तो कविता कुछ मैंने इस तरह से लिखा जी। तो मैंने कहा कि बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं। क्या बात, बहुत अच्छा है। लेकिन बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं। लेकिन बापू सच सच बताएं, सच सच बताएं बापू, ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। अरे हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं जो अपना अधूरा काम करने आए हैं। शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार अनूप जी। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद।
तो इतने सुंदर सुंदर काव्यों को पढ़ने के बाद हम लोग पड़ाव हमारा आ गया है कि हम लोग एक दूसरे को विदा कहें। पर विदा कहने से पहले मैं सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो देश विदेश में अलग अलग महाप्रांतों से जुड़े और कुछ विषम परिस्थितियों में भी जुड़े, जैसे अनूप जी हैं। पर ये जज्बा कायम रहे, हम लोग जुड़ते रहें, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक बार फिर से मैं भारतीय दूतावास का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, जिनका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। भारतीय कॉन्सुलेट, इंडियन कॉन्सुलेट इन हैम्बर्ग जर्मनी में आज विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी कारणवश वो वीडियो पे नहीं आ पाए, कुछ मजबूरियां हैं, अन्यथा वो भी अपनी बात रखते, लेकिन उनका सहयोग हमेशा मिलते रहता है। गुलशन ढींगरा जी का सहयोग मिलते रहता है, और बाकी तो हमें आप सब लोगों का प्यार मिलता रहता है, तो हम लोग बढ़ते रहते हैं आगे। तो हम लोग फिर से मिलते जुलते रहें। एक बार फिर से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय जवान जय किसान। हमारे शास्त्री जी को भी बहुत बहुत अच्छे से हम लोगों ने याद किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा, और आप सबों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे पास सामाजिक माध्यम से जुड़े रहें। अलग अलग कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं फॉइट पे, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, हर तरह की चीजें। शायद कुछ पसंद आए और किसी को कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़ के अपना सहयोग दें। सबों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा धन्यवाद कार्यक्रम, सागर, बहुत बहुत सभी को नमस्कार। बहुत ही सार्थक कार्यक्रम रहा। बहुत शुक्रिया।